हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे। एआई टूल्स से कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है या फिर आइडिया है भी एआई टूल्स से कंटेंट राइटिंग करना, तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन जल्दी ही करेंगे, ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि क्या हमें एआई टूल्स का मदद लेके कंटेंट राइटिंग करना चाहिए या नहीं। अब देखिए, कंटेंट राइटिंग आप कहाँ पे यूज़ करोगे अपना, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग मीडिया में या न्यूज़ वेबसाइट हुआ, न्यूज़ ब्लॉग हुआ या फिर न्यूज़पेपर हुआ, वहाँ पे अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो ठीक है, आप एआई टूल्स का कहीं ना कहीं मदद ले सकते हो। बट अगर आप किसी और के ब्लॉग में या कोई अपना ही ब्लॉग में आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एआई टूल्स का मदद लेना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 75% अगर आप अपना लिख पाओगे तो आपके लिए सही रहेगा। एंड मैं इस बात को आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। देखिए, इसका कोई ऑफिशियल आंसर नहीं दिया है गूगल या गूगल एडसेंस ने कि आप अपना एआई टूल यूज़ मत करो, ठीक है, और अपना ही कंटेंट लिखो, तब जाके हम लोग आपको आपके ब्लॉग को प्रायोरिटी देंगे। ऐसा कोई ऑफिशियल डिस्क्लोज नहीं किया है कोई, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप कोई वेबसाइट में काम कर रहे हो, ऑनलाइन कंटेंट लिख रहे हो जो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें एआई टूल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है ज़ायरो नाम से, ठीक है, जो होस्टिंगर का ही एक सब डिवीज़न वेबसाइट है। तो ये बेसिकली एक कंटेंट जनरेटर या कंटेंट एआई राइटिंग कंटेंट जनरेट वाला वेबसाइट है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर एक एआई टूल को यूज़ करके कंटेंट राइटिंग जनरेट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये है रिज़ल्ट 1, ये है रिज़ल्ट 2, ठीक है। ऐसे करके हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं छोटे बड़े में। तो क्योंकि हम लोग देखो, कंटेंट राइटिंग अगर आप जानते हो या जानना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉग्स के लिए या किसी भी वेबसाइट कंटेंट के लिए मिनिमम 600 वर्ड्स का आप लोग को कंटेंट लिखना चाहिए, तब जाके वो एक क्वालिटी कंटेंट माना जा सकता है। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा लग रहा है तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए, ये जो कंटेंट है ना, ये एआई टूल की मदद से जनरेट हुआ है। तो अब इसका पावर चेक करेंगे, क्या क्वालिटी इन लोगों के पास है। तो ये एक एडिटर है बेसिकली, हेमिंगवे एडिटर। अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग सीखते हो और सीखना चाहते हो आगे भी, तो डोंट वरी, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ फिर से कंटेंट राइटिंग के ऊपर, कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक वीडियो में आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा, जिस टूल्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो कंटेंट राइटिंग में। एआई टूल्स को नहीं, ये सब देखिए, ये सब जो टूल्स होते हैं ये सब दूसरे टूल्स होते हैं। ये आपको जनरेट करके नहीं देता है कोई भी कंटेंट, ठीक है, ये हमारे काम के टूल्स हैं। और और कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाऊंगा कंटेंट राइटिंग के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको क्वालिटी कंटेंट बनाना सिखाऊंगा, तो लिखना। देखिए, जैसे ही हम लोगों ने इस को सबको डिलीट कर दिया तो यहाँ पे ग्रेड 0 हो गया, ठीक है, एंड वर्ड्स भी 0 है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये ग्रेड 13 हो चुका है। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि एम फॉर 9, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एम फॉर 7 करना है आपको। ये बेसिकली जो ग्रेड है ना, ये आप इसको एक तरीके से यूएस स्टैंडर्ड में क्लास वाइज समझ सकते हो। इसका ये मतलब है, ग्रेड 13 का ये मतलब है कि कोई यूएसए का बच्चा जब ग्रेड 13 यानी कि क्लास 13, या उन लोगों का क्लास डिफरेंट टाइप का होता है, ग्रेड ग्रेड में होता है, ग्रेड सिस्टम में। तो ग्रेड 13 तक जब तक कोई बच्चा नहीं पहुंच जाएगा, इस चीज़ को उसके लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए ये ग्रेड 13 शो कर रहा है। आपको इन लोगों ने रिकमेंड किया है कि आप कम से कम ग्रेड 9 तक रखिए। देखिए कैसे, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस अगर करना है तो आप कर सकते हो। वी प्राउड आवर सेल्फ ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड द एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज। ओके, इसको थोड़ा सा ब्रेक करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना भी प्रो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो ग्रेड 13 से ग्रेड 11 हो चुका है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ये जो लाल लाल करके दिख रहा है, इसका आप समझोगे 2 ऑफ 6 सेंटेंसेस आर वेरी हार्ड टू रीड। तो ये जो रेड करके दिया गया है ना, ये सेंटेंसेस, ये बहुत हार्ड है, ये टूल बता रहा है आपको। तो वही बात है कि आप जिस तरीके से एआई टूल्स का मदद लोगे अगर कंटेंट राइटिंग करने में, एंड आपको इस तरीके से हार्ड लेवल का आपको कंटेंट मिलेगा, एंड आप यही कंटेंट अपने ब्लॉग में चिपकाओगे, तो वो गूगल के एल्गोरिदम को भी वो हार्ड लगता है। गूगल का एल्गोरिदम भी ग्रेड सिस्टम में चलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं गूगल भी चाहता है कि अपने यूज़र्स को एकदम ईजी कंटेंट जो राइटली डिलीवर किया गया है और पॉइंट टू पॉइंट बात किया गया है उसमें, वो दें, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि 6 में से 2 सेंटेंसेस बहुत हार्ड है, तो ऐसा कंटेंट गूगल भी रैंक नहीं करता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। अब अगर हाँ, आप बोलोगे कि देखो भैया, मैं ये करूँगा कि मैं कंटेंट जनरेट कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको एडिट करूँगा थोड़ा मोड़ा, जैसे कि द बेकरी ऑल्सो हैज ए फुल सर्विस बेकरी एंड कॉफ़ी शॉप। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ब्रेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये कम हो गया।
तो बेसिकली ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एट दी एंड आप अगर कंटेंट को जनरेट करते भी हो तो आपको अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाना चाहिए। आपको ऐसा है कि आप थोड़ा सा अपना भी बीच बीच में कुछ डालो, कुछ लिखो, एंड हेमिंगवे एडिटर में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको ऑब्वियसली कुछ हेडिंग सब हेडिंग देना है, वो तो आपको अलग से पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आपको एआई टूल्स का मदद लेके 100% डिपेंडेंट नहीं होना है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी यहाँ पे फिर से है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको अब नहीं करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। जितना आप सिंपल बनाओगे ना इन चीज़ों को, चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पेस्ट्रीज। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया तो ये ग्रेड 8 हो गया। द बेकरी स्पेशलाइजेशन, ये देखिए ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, इसमें आप देखिए 1 of 8 सेंटेंसेस इज हार्ड टू रीड। ये वेरी हार्ड था रेड वाला, लेकिन ये वाला हार्ड है येलो वाला। द बेकरी स्पेशलाइजेस इन स्वीट ट्रीट्स बट ऑल्सो ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ केक्स, पेस्ट्रीज एंड अदर बेक्ड गुड्स फॉर ऑल एसोसिएशंस, सॉरी ओकेशंस। स्वीट ट्रीट्स, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं ऐसे करके, दैट्स इट। तो आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कोई भी तरीके का एरर नहीं दिख रहा है। तो एआई टूल से जनरेट किया था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपना भी दिमाग लगाएं, जो ह्यूमन दिमाग होता है उसको लगाएं, और ग्रेड 13 से ग्रेड 8 तक लेके आएँ, जो कि गूगल आपको इस चीज़ के लिए पसंद करेगा, आपका ये कंटेंट। अब देखिए ये वाला हम लोग सिंपली कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे ग्रामर चेक करने का कोशिश करेंगे। ग्रामर चेकर भी आता है क्विलबॉट नाम से, या ग्रामरली भी होता है। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में बहुत सारा आपको ग्रामरली एरर दिख रहा है, तो यहाँ पे फिक्स ऑल एरर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब टूल को यूज़ कीजिए जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं पर्सनली अपने चैनल पे फिर से बताऊँगा, एक पर्सनली एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा टूल्स के ऊपर, कंटेंट राइटिंग में कौन कौन से टूल्स यूज़ करना चाहिए। तो मैं इन सबको यूज़ करता हूँ जिससे मुझे एक्चुअली फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी ग्रामर एरर थे वो ठीक हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लेगरिज्म चेकर करेंगे, यानी कि कोई ये जो कंटेंट जनरेट हुआ था एआई कंटेंट जनरेटर से, उसके बाद हमने जो अपना लैंग्वेज में थोड़ा सा ठीक किया, एंड देन हमने ग्रामर चेकर के थ्रू ठीक किया। तो ये जो कंटेंट है ये कॉपीराइटेड कंटेंट है या क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका भी एक टूल आता है, सॉरी ग्रामर चेकर पे नहीं, चेक प्लेगरिज्म में, ठीक है। तो इसका भी एक टूल आता है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया हमें बहुत जल्दी, क्योंकि छोटा सा कंटेंट था। एंड आप देख सकते हो कि 100% यूनिक कंटेंट है ये, एंड 0% प्लेगियरिज्म वाला कंटेंट है, यानी कि इसमें एक भी वर्ड या एक भी सेंटेंस या फिर एक भी लाइन कॉपीड नहीं है। तो ये कंटेंट अब रेडी है हम लोगों के ब्लॉग पोस्ट में जाने के लिए। बट कहीं ना कहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एआई कंटेंट राइटर की। आप सीधा सीधी अपने कंटेंट को खुद लिखें एंड हेमिंगवे एडिटर में आके उनको ठीक करें। उसके बाद आप लोग क्विलबॉट में आके ग्रामर चेक करें, ठीक है। ये भी हो जाने के बाद आप लोग डुप्ली चेकर नाम से एक वेबसाइट आता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो लिखा है उसमें कोई कॉपीराइट लाइन या पैराग्राफ तो नहीं है। अगर है तो आप उसको इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। अगर आपको 100% यूनिक मिलता है तो फिर अब आप इसको कॉपी करें एंड अच्छे से हेडिंग सब हेडिंग डाल के, कंक्लूजन डाल के अपने आर्टिकल में पोस्ट कर दीजिए। देखिए इन सब के बारे में मैं आपको फिर से एक कोर्स लेके आने वाला हूँ कंटेंट राइटिंग के ऊपर, वो भी आपको जल्दी ही देखना चाहिए, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अच्छे से कंटेंट राइटिंग किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी मेरे चैनल पे फिर से कंटेंट राइटिंग का कोर्स आने वाला है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।